भारत, खबरें वही जो हो सही। ग्राम प्रधानों पर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगते रहते हैं, उनमें से कुछ आरोप सही तो कुछ मिथ्या होते हैं। ठीक ऐसा ही एक आरोप सामने आ रहा है जो मिथ्या ही प्रतीत होता नजर आ रहा है। बस्ती जनपद के विकास खंड रुधौली के ग्राम पंचायत हटवा के ग्राम प्रधान जैनुल्ला पर ब्लॉक मुख्यालय से प्रस्तावित कार्य योजना निकालकर फर्जी भुगतान लेने का आरोप लगा तो ग्राम प्रधान जैनुल्ला ने सफाई दी। उन्होंने बताया कि आरोप सिद्ध होने पर प्रधानी छोड़ दूंगा और यदि आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो झूठा आरोप लगाने वाले के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर मानहानि का दावा करूंगा। ग्राम प्रधान जैनुल्ला ने बताया कि विगत 40 वर्षों से गांव की सेवा करने के बाद लगातार जनता उन्हें अपना प्रधान चुनकर प्रतिनिधित्व का अवसर देती है। राजनीतिक रंजिश के चलते विपक्षियों द्वारा लगातार उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फरवरी मार्च 2024 में बने नाली को उखाड़कर विपक्षी गण गाली गलौज दिए और सरकारी संपत्ति का नुकसान किए, जिस पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। अपनी जमीन के बाद वे जबरन बंजर भूमि पर कब्जा कर रहे थे और मना करने पर ग्रामीण द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी और उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। ग्राम प्रधान ने बताया कि जमीनी रंजिश और राजनीतिक वैमनस्यता के चलते किसी भी हद तक जाने में ये फर्जी शिकायतकर्ता माहिर हैं। आइए देखते हैं इस प्रकरण पर ग्राम प्रधान जैनुल्ला और ग्रामीणों द्वारा क्या कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज भारत। प्रधान जी, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने जमीनी स्तर पर काम नहीं किया और भुगतान पूरा ले लिया है। पूरा वाकया क्या है? देखिए, मैं 40 साल से प्रधान हूँ और मैंने कोई भी स्कीम अगर सरकारी आई है तो अपने गांव में लागू किया है और डेवलपमेंट के लिए मैंने हर प्रयास हर तरह से वो स्कीम ला करके अपने गांव में लागू करवाया है और मेरा गांव डेवलप्ड है जी। मेरा गांव डेवलप्ड है। मेरे गांव में विकास नहीं हुआ ये कहना उनका गलत है और मेरे गांव में कोई चीज़ बाकी नहीं। मैंने अपने रीजन में मैंने जो है मिडिल स्कूल में लाया, टेलीफोन में लाया, क्या नाम है, प्राइमरी स्कूल की ज़मीन गायब कर दी गई थी, उसकी ज़मीन पैदा करके मैंने जो है वो स्कूल कायम करवाया और भी जितनी स्कीमें आई सारी स्कीम लागू करवाया। मेरे यहाँ कोई चीज़ की ऐसी शिकायत नहीं हुई है कि ये चीज़ हटवा के लिए नहीं गई है। और चूँकि मैं ब्लॉक में अपनी पोजीशन को, अपनी अहमियत को इस तरह से बना के रखता था कि अगर कोई भी स्कीम आवे तो मेरे लिए ज़रूरी रहे कि मुझको भी मिले और मेरे गांव के लिए मिले। मैं गांव में कम से कम 200 मकान बनवाया हूं, कम से कम 200 मकान बनवाया हूं जी। और अभी इधर जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण क्या नाम है आवास योजना में जी, जी, जी। मेरे यहाँ लगभग 100 मकान बने हैं जी। और सारे प्रधान कमीशन लेते हैं जी। मैं एक प्रधान ऐसा हूं कि मैंने कभी भी एक पैसा कमीशन नहीं लिया किसी से और सबको जितना पैसा मिला उतना पैसा सबको दिया और सबसे जो है सबको जो है पूरा पैसा मिला, मकान बनाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं लिस्ट में कि नहीं पूरा हुआ, नहीं कर पाए, खर्चा कर दिए या और कोई दिक्कत हुई, उनकी मैंने मदद भी किया है। अच्छा, जो आरोप लगाया वो पूरी तरीके से वो आरोप रंजिशन है, एक पॉलिटिक्स खेली जा रही है। आपको मैं बताऊं कि मेरे यहाँ आज से 40 बरस पहले उन्हीं के दादा नईमुद्दीन साहब जो है वो प्रधान थे, उन्हीं को मैंने हराया था और 40 साल से वो लगातार प्रयास करते रहे, प्रधान बन नहीं पाए। और एक और दूसरी चीज़, मेरे यहाँ एक मदरसा था, अरबिया मदरसा था, उसको उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और उस पर जो है अपना मालिकाना हक बना करके बच्चों को ला करके जो उसमें रहते थे उनसे अपने खेती का काम करवाते थे और उनको पूरा इस्तेमाल अपने घर के काम के लिए लेते थे। गांव वालों के एतराज़ पे मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद उसमें जो है वो हिसाब किताब देने में फेल हो गए और मीटिंग ने बर्जस्ता उनसे कहा कि आप अपना बोरिया बिस्तर मान लीजिए, आप छोड़िए मदरसे को। मदरसा उनको छोड़ना पड़ा और मदरसा जो है वो धीरे धीरे डेवलप करते करते एडेड हो गया। उनका कहना ये था कि मेरे घर के एक बच्चे को उसमें मुलाजिम कर दीजिए, वो मैं नहीं किया।
वो मैं नहीं किया। और प्रधानी तो खैर मेरे हाथ में रह गई 40 साल से, और दूसरा कोई ले नहीं पाया। उसी की रंजिश उनके दिमाग में है। उनको बहुत ज़माने के बाद एक छोटा सा मौका मिला है, वो भी गलत मौका मिला है। ये जो ज़मीन जहाँ नाली गिराई जा रही है, वो ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि मेरी है। उनसे लाख मरतबा कहा गया कि इसको नपवा लीजिए, सारी चीज़ कर लीजिए, तहसील में दरख्वास्त दी गई, सारी चीज़ें, कोई ना कोई एप्लीकेशन दे करके वो नपान जो है रुकवा देते हैं। ऐसा भी सुनने में आया ग्रामीणों द्वारा कि मतलब आपने नाली बना और विपक्षी द्वारा शिकायत करता द्वारा मतलब नाली को खुदवा दिया गया। नहीं, वो नाली फरवरी में बनी है और 9 मार्च को कंप्लीट हो गई है। जी वो शुरू में रोके थे जी सिर्फ उसकी चौड़ाई को लेकर के या इधर उधर, तो मैंने दूसरे फरीक से बात करके उसको मामले को तय कर लिया और नाली मैंने बनवा दिया। जी नाली बन जाने के बाद नाली 1 महीना इस्तेमाल हुई है। जी इस्तेमाल होने के बाद वो मिस्टर आकर के दूसरे की ज़मीन कब्ज़ा कर रहे थे। दूसरे जैसे वो नंबर जो है कई लोगों का है, तो उसमें सारे लोग अपना अपना कब्ज़ा किए हैं। 2 लोग बाकी हैं जिनको ज़मीन नहीं मिली है। तो और रात के वक्त, शाम के वक्त, उसके बाद जब उन लोगों को खबर हुई जिन लोगों की ज़मीन थी कि हमारी ज़मीन वो कब्ज़ा कर रहे हैं, वो लोग आए। उन लोगों से उनकी झड़प हुई है, ना कि नाली वाले से, ना जिनके मकान से नाली निकली है उनसे नहीं हुई, किसी से नहीं हुई। उन लोगों से हुई जिनकी ज़मीन वो कब्ज़ा कर रहे थे। और झड़प हुई। उसके बाद उन्होंने तैश में आकर के JCB वाले से कहा कि इसको उजाड़ो। उसको उजाड़े, और चूँकि माहौल ख़राब था, अगर वहाँ कोई दूसरा फरीक जाता तो मारपीट हो जाती, इसलिए दूसरे फरीक वहाँ गए नहीं। और JCB से मिट्टी इतना ज़्यादा उसके मुंह पे रखवा दिया कि कभी ये पानी इस पार से उस पार ना जाने पावे, जी। और ब्लॉक हो गई वो। इसकी शिकायत आपके नहीं किए थे? इसकी शिकायत, इसकी सब कुछ जो है थाने पे किया गया, लेकिन थाने पे चूँकि वो पैसे वाले आदमी थे, पैसा उन्होंने बहुत खर्चा किया और दरोगा उन्हीं के फेवर में रह गया शुरू से आखिर तक। आखिर में उसने कहा कि ऊपर से आप कुछ आदेश करवा के लाओ तो मैं करवाऊँगा। ऊपर से आदेश करवाया गया, तब भी नहीं उसने किया, जवाब दे दिया। फिर हमने जो है ब्लॉक पे दरख्वास्त दिया। ब्लॉक से जब उसकी इंक्वायरी हुई और ब्लॉक से इंक्वायरी करके हमको रिपोर्ट दे करके और हमको डायरेक्ट किया गया कि आप जो है थाने पे जा कर के FIR करिए, तब हमने जा कर के थाने पे FIR किया है। तब FIR हुई है, और FIR होने के बाद भी थाना अब तक कुछ नहीं कर रहा है। जी। उस जैसी पोजीशन में थी उसी पोजीशन में है। और जहाँ तक इल्ज़ाम लगाने वाली बात है, ये लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं एक ऐसा प्रधान हूँ कि मैं 40 साल से प्रधानी कर रहा हूँ, और मैं एक एडेड स्कूल का चेयरमैन हूँ। मैं चाहूँ तो करोड़ों रुपया उसमें कमा सकता हूँ, और चाहूँ तो प्रधानी से भी कमा सकता हूँ। लेकिन मेरे हालात ऐसे हैं कि मेरी बीवी बीमार है, मुझको उसके इलाज के लिए मुझको खेत बेचना पड़ रहा है। और ये कहते हैं 4 करोड़ से लेकर के 40 लाख तक, 40 करोड़ तक का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। जी इतना बजट MLA के खाते में नहीं आता है। जी ये एक बार में 76 लाख के भुगतान की बात करते हैं। जी। ये अगर कहीं से साबित कर दें, पेपर दिखला दें, मैं आरोप लगा रहे हैं, कोई भी आरोप इनका अगर साबित हो जाए तो मैं प्रधानी छोड़ दूंगा, सियासत छोड़ दूंगा। और ये किए क्या हैं, ये जाकर के ब्लॉक से जो प्रस्तावित कार्य हैं, उनके प्रस्तावित कार्यों की सूची निकाले हैं, और उसकी अनुमानित लागत निकाली गई है, वो भी लिखी हुई है। उसी फिगर को जोड़ करके चिल्ला रहे हैं कि इतनी फिगर, इतना रुपया इन्होंने निकाल लिया और खा लिया इन्होंने। आप गांव में तस्दीक कर लीजिए, कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है। और जहां जहां ये बता रहे हैं फर्जी काम करके इन्होंने पैसा निकाल लिया है, वो सारा काम आप देख लीजिए। उसको मैं भी बताऊंगा कि नहीं हुआ है, और मेरा प्रस्ताव भी बताएगा कि नहीं हुआ है, मेरे पेपर्स भी बतलाएंगे कि नहीं हुआ है। उनको देखना है, मेरी पासबुक देख लें। अब तो डोंगल से पैसा निकलता है, पासबुक देख लें। काम जब होता है, कंप्लीट होता है, जो MB होती है, MB होने के बाद ही पैसा निकलता है। पैसा तो मेरे चार्ज में रहता नहीं है कि मैं निकाल लूँ, सेक्रेटरी के चार्ज में रहता है।
सेक्रेटरी की भी हिम्मत नहीं है कि एक पैसा निकाल ले। कोई भी काम पूरे गांव में एक पैसे का न फर्जी हुआ है, न फर्जी भुगतान हुआ है, और न कभी फर्जी भुगतान करने की बात सोचते हैं हम। जो भी पैसा आता है वो विकास के काम में लगाते हैं, जो ज़रूरी समझते हैं उस काम को करवाते हैं, और उस काम को हमने करवाया है। क्या नाम चाचा? हाँ, इनाम लक हटवा। हटवा बाजार अच्छा, ये जो वर्तमान में प्रधान हैं जैनुल्लाह जी, जी। इनके द्वारा ग्राम पंचायत कुछ काम किया कि नहीं किया गया? बहुत सा काम हुआ है। क्या हुआ जैसा? नाली हुई है, हम्म, खड़ंजा हुआ है, हम्म, आवास हुआ है, हम्म, शौचालय हुआ है, इंटरलॉकिंग हुई है, हम्म, और हमारे द्वार पर भई है, नाली हुई है, सरकारी नल है, आवास मिला पूरे गांव को, लगभग 100-150 आवास होगा। हम्म। जैसा कि उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि मतलब वो भ्रष्टाचार और गबन किया ये है, गबन है, ये गलत है, गलत है? गलत है। आपको क्या लगता है? नहीं, कहीं साबित करके बता देना। हम्म, हाँ, मतलब आपको नहीं लगता कि? नहीं, अच्छा, ठीक कहीं साबित दिखा दे, ठीक। ये गलत। भाई, महबूब रहमान, कौन सा गांव है? हटवा बाजार। जैसा कि प्रधान जी के ऊपर आरोप लगा भ्रष्टाचार गबन का, पूरा वाकया क्या है, जानकारी है आपको? ये बेबुनियाद है, क्योंकि इसका मसला क्या हुआ था, जी। वो लोग जगह कब्जा कर रहे थे, जो जगह हम लोग की थी। जी। हम लोग उधर पे गए कि जो तुम्हारी जगह है 13 एयर नाप के पर बना लो। हम्म, तो लोग आप भी जाके दे सकते हो उधर पे। 13 एयर की जगह पे कम से कम 24 एयर तक वो लोग कब्जा कर रहे थे। अच्छा, इसकी शिकायत वगैरह कुछ कर? उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी किया था, 100 नंबर पे आई भी पुलिस थी, उधर पे रुक गया था। रुकने के बाद वो लोग जो नाली थी, नाली को फोड़ दिए थे, आगे एक रोड बना था, उसको रोड को उखाड़ दिए 2 दिन के बाद। हम्म। ये मसला था और कुछ नहीं। अच्छा, शिकायत की, उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई नहीं हुई? नहीं, कार्रवाई नहीं। उसके बाद हम लोग नापने के लिए उसको एप्लीकेशन डाले थे। जी। हाँ, मगर अभी तक नपा नहीं, वो लोग नपवा ही नहीं रहे। कितना महीना लगा होगा वो? हो गया कम से कम 4 महीने तक हो गया। तो 4 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नापने के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि 13 एयर नाप के अपना ले लो, की? जी। मगर वो नपा नहीं रहे हैं। वो कब्जा पूरा करना चाहते हैं। कम से कम उधर पे जगह होगी 36 एयर से ज़्यादा जगह होगी। अच्छा, जो ज़मीन पे कब्जा किया वो कैसी ज़मीन है? अभी उनका तो 13 एयर नंबर है, बाकी उसमें बीच में बंजर है। बाकी हम लोग का फिर पीछे नंबर है 26 एयर हम लोग का है। मतलब आपको लगता है वो जमीनी रंजिश की वजह से ऐसा आरोप वो प्रत्यारोप लगा? क्या कर रहे हैं, जो बीच में बंजर है वो भी कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा, अच्छा, मेन मसला ये है। अच्छा, ठीक, ठीक है। नजरुल्लाह, कौन सा गांव है? हटवा बाजार। अच्छा, ये जो वर्तमान में प्रधान है जैनुल्लाह जी, इनके ऊपर आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार का या कुछ गबन का, या काम नहीं करवाया, उसका पैसा ले लिया। काम तो बहुत करवाया इन्होंने, इनके जैसा कोई काम करवाया ही नहीं। नाली बनाई, इंटरलॉकिंग करवाए, शौचालय दिलवाए, मुझको भी शौचालय मिला। और जो भी आरोप लगे हैं, जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं लोग, सब बेबुनियाद है। जी। हाँ, कहीं साबित ही नहीं हो सकता। अच्छा, जो शिकायत करता है उनसे प्रधान जी का कुछ रंजिशन है या कुछ? रंजिश है उनसे, तो प्रधान जी से जमाने की रंजिश चली आ रही है, 1982 से। किस बात को लेकर? यही प्रधानी को लेकर के। पहले उनके प्रधानी उनके बाप दादाओं की बपोती थी, कोई ले नहीं रहा था, पूरे गांव को दबा करके रखा था उन लोगों ने। वो तो जब प्रधान जी समझदार हुए 1982-84 में, तो इन्होंने लड़ करके प्रधानी लिया। उसके लिए बहुत पापड़ झेलना पड़ा प्रधान जी को, नहीं तो उन लोग सब कब्जा जिसको मतलब चाहते आपको क्या लगता है, आरोप सही है गलत है? आरोप बेबुनियाद है, गलत है। गलत है।